स्वाभाविक है, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और आज का मोटिवेशन है, इतिहास लिखने के लिए कलम से ज्यादा हौसलों की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा, कल भी यही था, आज का भी यही है, तो हौसले पर फोकस करिए। दोनों दिन हौसला ही रह गया। अब हम स्टार्ट करेंगे डीप कॉन्सेप्ट टॉक। ध्यान रखिएगा, किस पर बातचीत करेंगे? डीप कॉन्सेप्ट टॉक पे। और आज का डीप कॉन्सेप्ट टॉक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑकस, या हिंदी में ऑकस हम उच्चारण करते हैं, ऑकस। ठीक है ना? तो ऑकस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन डीप कॉन्सेप्ट टॉक कितना इंपॉर्टेंट होता है आप इसको समझिएगा कि ऑकस के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऑकस के बारे में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने एडिटोरियल देखा है, अमेरिका ने जो बिडेन प्रशासन की पहली, यानी हर एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अमेरिका में प्रस्तुत की जाती है। जो बिडेन के कार्यकाल की यह पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है। तो ऐसे में यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका की नीतियों का इंपैक्ट संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। यानी अमेरिका छींकता है तो जुकाम संपूर्ण विश्व को लगता है। यह बात आप सबको पता है, वो चाहे स्ट्रेटजी के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो। जैसे इकोनॉमी के क्षेत्र में अमेरिका ने छींका, अमेरिका ने क्या आग छींक, तो वो जो यहां से निकले वायरस वगैरह वो पूरे विश्व को लगते हैं। जैसे अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने बैंक रेट बढ़ाया तो संपूर्ण विश्व के सामने बैंक रेट का मुद्दा खड़ा हो गया, सबको बढ़ाना पड़ा। तो स्वाभाविक है, अमेरिका छींकता है तो बुखार जुकाम सबको हो जाता है। तो ऑब्वियस है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है ऑकस। देखिए यूपीएससी कैसे डीप कॉन्सेप्ट टॉक में, पहले मैं ये क्वेश्चन आप देखिए, 2021 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए यूपीएससी जीएस 2 यानी आईआर में, आईआर खंड में क्वेश्चन आया। देखिए क्या आया हुआ है, भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना। जरा शब्द पर गौर करिएगा, चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला में। बट ये आपको प्रीलिम्स का प्रश्न कराने बच्चा लोग नहीं आया, सॉरी मेंस का। मैं यहां की वर्डिंग्स और इन वर्डिंग्स के साथ अमेरिका की जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है दोनों का इंटरलिंक करने जा रहा हूं। यानी जो बिडेन के काल में राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रिलीज की गई है, तो जब हम उस राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे तो उसका मूल उद्देश्य ही है यही, चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना। तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी घटना जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण होती है वो डायरेक्ट भले आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत, इतनी मजबूती के साथ बिल्ड कर देती है कि आपको एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को टैकल करने में आसानी होती। तो भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में यानी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की महत्वाकांक्षाओं को मुकाबला करना, नई त्रिराष्ट्र साझेदारी, ठीक है ना, ट्राई नेशन पार्टनरशिप, आकुश, देख लीजिए आ गया, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। आकुश का उद्देश्य है, यानी चीन को कंट्रोल करना ही आकुश का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? यानी इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी, अब उसने कुछ बोला ही नहीं, इस क्षेत्र में कौन सी मौजूदा साझेदारी है, इस क्षेत्र में कौन सी मौजूदा साझेदारी है। तो ऑब्वियस इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी, अब जो बच्चे स्मार्ट नहीं होंगे फंस जाएंगे। मौजूदा साझेदारी क्या है? आप ऑब्वियस क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग क्वाड है। तो क्या ये क्वाड का स्थान लेने जा रहा है? आपको बताना है। वर्तमान परिदृश्य में आकाश की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए, यानी क्या ये क्वाड का स्थान लेने जा रहा है? ये छुपा हुआ था बच्चे, देख सकते हैं आप, जिस बच्चे ने गहराई से पढ़ाई नहीं की उसको समस्या होगी। तो ऑब्वियस ये क्वाड का स्थान लेने नहीं जा रहा क्योंकि क्वाड की अपनी महत्ता है और उसके साथ साथ आकस की अपनी महत्ता है। बस एक पॉइंट में आपको क्लियर कर देना है, ऑकस ऑकस ऑकस, यानी ऑकस क्या है, क्या वो चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला कर पाएगा। अब हम डीप कॉन्सेप्ट टॉक में इसी ऑकस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सोचिए 3 से 4 स्लाइड में इस पूरे प्रश्न का उत्तर यहां पर मौजूद है। तो आपके लिए डीप कॉन्सेप्ट टॉक क्यों महत्वपूर्ण है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 2022 में I2U2 हम लोगों ने डीप कॉन्सेप्ट टॉक में किया, सीधा प्रश्न आ गया। तो ये आपके लिए ध्यान रखिएगा। तो ऑकस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नाम से स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यानी 3 देशों का ये त्रिपक्षीय संगठन है। और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में, या जिसे हम इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है या गठित किया गया है। यह फैक्ट सबसे पहले आप अपने दिमाग में रख लीजिए, यही बात यहां पर कहा गया है। और यह कहा गया है कि भाई इसे जो फॉर्म किया गया किस लिए किया गया, यानी किस लिए किया गया। तो यानी यहां पर क्या किया जाएगा, यानी ज्वाइंट कैपेबिलिटीज, ये तीनों देश मिलकर के क्षमता का निर्माण करेंगे। कहां पर? इंडो पैसिफिक में, विभिन्न क्षेत्रों में। इसके साथ साथ ये एक दूसरे के साथ तकनीक को शेयर करेंगे, यानी अगर कोई तकनीक अमेरिका के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं, तो वो ऑस्ट्रेलिया को देगा। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर सबमरीन, यानी नाभिकीय पनडुब्बी, ऐसी पनडुब्बी जो न्यूक्लियर से जुड़ी हुई हो, यह टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं थी तो यूके और यूएस के पास थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दी। तो ये किया जाएगा, ध्यान रखिएगा यहां पर। आपको उसका फोकस क्षेत्र क्या रहेगा, यानी यह तीनों देश किस किस चीज पर जो है
क्या करेंगे, यानी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं ऑल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड, यानी रक्षा और सुरक्षा, शब्द पकड़िएगा, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित विज्ञान, यानी सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी साइंटिफिक इनोवेशन अगर किसी देश में हुआ तो वह दूसरे देश के साथ साझा करेगा। सप्लाई चेन, यानी रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सप्लाई चेन, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को आवश्यकता हुई, चीन ने कोई प्रेशर बनाया और ऑस्ट्रेलिया को या यूके को आवश्यकता हुई किसी डिफेंस की, तो वह अमेरिका उपलब्ध कराएगा, याद रखेगा। सप्लाई चेन मेंटेन रखेंगे, डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी विषय होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यानी रक्षा और सुरक्षा से संबंधित जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं वह एक दूसरे में सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और तकनीक में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ यहां पर क्या होगा कि ये तीनों देश जब मिलेंगे तो एक नई रणनीतिक संरचना पर तो बातचीत करेंगे। कहां की रणनीतिक संरचना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ साथ यह कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक दूसरे के साथ सहयोग भी करेंगे। और वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम प्रौद्योगिकी में और अंडर सी कैपेबिलिटीज, यानी समुद्र के नीचे की क्षमताओं के बारे में, यानी समुद्र के नीचे जो रिसोर्सेज है वहां पर भी मेटल, नॉन मेटल बहुत से खनिज हैं, तो ऑब्वियस है उनकी खोज और उनका एक्सप्लोरेशन, ये सारा काम आकर्ष के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी अभी तक कहीं नहीं ये निकला कि आकर्ष चीन की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया, क्योंकि कोई भी संगठन जब बनता है हमेशा याद रखेगा तो उसमें यह नहीं कहा जाता कि हम चीन का मुकाबला करने के लिए इसे बना रहे हैं। वो तो जो एनालिसिस्ट होते हैं, जो विश्लेषक होते हैं वो निकालते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो निकालते हैं कि अच्छा इसका गठन हुआ तो इसके पीछे ये उद्देश्य रहा है। तो अभी तक कहीं नहीं आया है, याद रखेगा। अभी क्या हो रहा है, ऑकस का फोकस क्षेत्र कहां रहेगा, ये सारी बातें। अब आता है सिग्निफिकेंट डील हुई है, न्यूक्लियर सबमरीन यानी नाभिकीय पनडुब्बी दी गई है ऑस्ट्रेलिया को, मेरे प्यारे बच्चों। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की मदद से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया को सौंपा गया, जो उसके पास नहीं थी। देख सकते हैं तकनीकी सहयोग इसी को बोलते हैं। और इसके माध्यम से क्या किया जाए, यानी चीन के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं, अब ऑस्ट्रेलिया के पास भी हो गई, तो स्वाभाविक है चीन पर एक काउंटर अटैक हुआ कि नहीं हुआ, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष काउंटर अटैक, उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए, याद रखेगा। तो बस देखिए साफ साफ है, इट इज अ बिड, यही देखिए, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इट इज अ बिड टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग पावर इन द स्ट्रेटेजिकली वाइटल रीजन दैट इंडो पैसिफिक इज, यानी यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हिंद प्रशांत में। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है विश्व की 60% से ज्यादा की जीडीपी को शेयर करता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को शेयर करता है, बहुत बड़े रिसोर्सेस को शेयर करता है, स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसको कहा गया है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र। हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने का एक प्रयास है, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो ऑकस, और यही यूपीएससी ने आपसे पूछा भी, क्या पूछा, क्या भारत प्रशांत क्षेत्र में यानी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्रीय साझेदारी, क्या है, नई त्रिराष्ट्रीय साझेदारी ऑकस का उद्देश्य है। आप लिखेंगे हां भाई हां, ठीक है, ये हो गया हां। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है, आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि मौजूदा साझेदारी है क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत के बीच में, तो बिल्कुल भी नहीं, चूंकि इसका उद्देश्य है क्या है, एक खुला यानी फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस, समृद्ध इंडो पैसिफिक रीजन का निर्माण करना। किसका उद्देश्य, क्वाड का। तो क्वाड का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से अलग है, वह सदस्य देशों के बीच इस मुद्दे पर काम करने को प्राथमिकता देता है, लेकिन ऑकस का चरित्र अलग है, आप देख सकते हैं, और वह एक रणनीतिक भागीदारी है। क्वाड को हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ हम यानी एक अन्य रूप में भी जानते हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्या, यानी फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन का निर्माण। वर्तमान परिदृश्य में ऑकस की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए, तो अब वो तो बताने की जरूरत नहीं, आपको बता ही दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको हमेशा तैयार रहने की जरूरत होती है। छोटी सी चिंगारी से आप चाहेंगे तो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के अनुसार लिख पाएंगे। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी